वहाँ यशोदा कन्या जाए। कन्या ने तुम कर सही दीजे, तात हमारो नाम न लीजिए। आकाशवाणी ने ऐसा बोला है, हे तात हमारे बचाव हेतु आप यत्न कीजिए, हमें यहाँ मथुरा नगरी से ले जाकर व्रज मंडल के अंतर्गत गोकुल नगरी में बाबा नंद और मैया यशोदा के पास पहुंचा दीजिए। वहां मैया ने कन्या को जन्म दियो है, सो कन्या लाकर तुम कंस के हवाले करना। हमारे जन्म के विषय में कोई सूचना इस दुष्ट को न लगे, इसका बहुत ध्यान रखना। इतना भर बोल आकाशवाणी बंद हो गई। अब वसुदेव जी को लगा कि आकाशवाणी ने जिस तरह कहा है, यदि मैं वैसे करूं तो सबसे बड़ी मुश्किल मेरे सामने की मौसम का प्रकोप, इतना भयंकर तूफान, बारिश, बिजली, और मेरे पास न कोई वस्त्र है न पात्र है, मैं हाल ही में जन्मे बालक को कैसे बाहर लेकर जाऊं। सो मन ही मन मांगने लगे, हे विधाता कोई पात्र होता तो पात्र में छुपाकर मैं लाला को ले जाता। पात्र मांगा तो देखते ही देखते कारागार में सूप प्रकट हो गया। ये लो पात्र। क्या प्रकट हुआ? सूप। कौन सा सूप? पीने वाला टमाटर वाला सूप नहीं, दाने छाटने वाला। छटनी करने वाला। और महात्माओं ने सूप से बड़ी सुंदर शिक्षा, बड़ी सुंदर प्रेरणा जगत को दी। साधक ऐसो चाहिए जैसो सूप सुहाए, सार सार को गह ले कचरा दे उड़ाए। निखालस कर सूप। और प्रसंगवश बोध होता है कि सबको जरूरत है, सबको। कोई कहे कि भाई हमें क्या जरूरत, तो महात्मा कहे कि बुद्धि में कितना कचरा भरा है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सत्संग रूपी सूप का जब तब इस्तेमाल करते रहोगे तो दिमाग ठीक रहेगा, विवेक ठीक रहेगा, विचार ठीक रहेंगे, वृत्ति ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी। सत्संग रूपी सूप, यही तो काम है सत्संग का, छटनी करना। साधक के भीतर जो कचरा भरा है, सत्संग से वो सब दूर हो जाता है। सत्संग है ना, गत दिनों में भी कहा कि ये केवल श्रवण का ही विषय नहीं, ये आंतरिक स्नान का विषय है। भीतरी विशुद्धि का अवसर केवल कथा है। ईश्वर जो अवस्था जीव से मांगते हैं, वो अवस्था केवल सत्संग से ही मिल सकती है। मन की निर्मलता कथा सुनने से होती है। तो सत्संग रूपी सूप सबको जरूरी है। सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए तो सभी भवसागर। रस खान गोविंद को यूं भजिए, जैसे नागर को चित गागर। जैसे नागर को चित गागर। 7-5 स्त्री जैसे पानी भर के कुआं से आए और सबके सर पर मटके रखे हैं, सही सलामत अपने घर तक पहुंचती है, मटका गिरा नहीं। उसका एक ही कारण रहा कि मन जो है, चित्त जो है, वो गागर में ही रखा रहा। जगत के जीव को भी ये सिद्धांत दिया कि दुनिया में कोई भी कर्म करते हुए, कहीं भी रहते हुए, किसी भी स्थिति में होते हुए भी अपना चित्त सदैव हरि के चरणों से जोड़े रखो, तो जीवन की गागर गिरेगी।
तो सूप से बड़ी सुंदर प्रेरणा मिली। बाबा ने सूप लियो और सूप में लेकर लाला को रखो हैं। चले मथुरा से गोकुल की ओर, तो रास्ते में यमुना जी आई और यमुना का आज बड़ा प्रचंड उन्माद है। हिम्मत न हो सकी बाबा की उसमें कूदने के लिए, क्योंकि यमुना के उन्माद को देख डर लग रहा है। इतना प्रचंड वेग यमुना में क्यों? सुखदेव जी कहे राजन इसलिए क्योंकि यमुना परमात्मा की प्रेयसी है। तब करके यमुना ने अधिकार पाया है। भगवान ने वरदान दिया कि द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो सबसे पहले अपने चरण स्पर्श करने का अवसर तुम्हें मिलेगा। आज भगवान प्रकट होते ही पहले यमुना के पास आए। यमुना इसीलिए खुश है कि मेरे पिया पधारे, और इस खुशी में आइए हम भी दो शब्द जोड़ते हुए यमुना की प्रसन्नता में सम्मिलित। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी के बलिहारी।